ये कहानी है 17 जुलाई की। छत्तीसगढ़ में बारिश को आए हुए करीब 10 दिन हो चुके थे और हमारे दोस्तों के बीच एक बात शुरू हो चुकी थी कि कहीं होकर के आना चाहिए, मौसम काफ़ी अच्छा है। तो 16 जुलाई की शाम को हम 4 दोस्त मिले और काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद एक डेस्टिनेशन डिसाइड हुआ और 17 की सुबह हम सब निकल पड़े केंदई झरने के लिए, जो हमारे घर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह को हमारे मानसून की पहली राइड का डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के रीज़न्स बहुत सारे थे। सबसे पहला तो यही था कि इसकी जो दूरी है हमारे घर से, वो हमारे लिए काफ़ी रीज़नेबल थी। हम वापस शाम तक अपने घर वापस आ सकते थे। दूसरी चीज़, यहाँ तक जाने वाला जो रास्ता है, जो कटघोरा अंबिकापुर हाईवे है, वो बारिश के समय बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये मेन कटघोरा अंबिकापुर हाईवे हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है और इस रास्ते को पकड़ने के लिए हम सबको पहले पहुंचना था कटघोरा शहर। जहां तक जाने वाला रास्ता बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाता है। इस रास्ते पर आपको कुछ छोटे गांवों के बीच से होकर के गुजरना पड़ता है। कभी ये रास्ता आपको छोटे बड़े पुल पार करवाता है और कभी आपको रास्ते के दोनों तरफ पेड़ घिरे मिल जाएंगे। बारिश का ये समय जहाँ आपको छोटे बड़े नाले भरे हुए मिलते हैं, चारों तरफ हरियाली के साथ, और उसके ऊपर आसमान जिसमें बादलों के बीच सूरज की रोशनी नाचती रहती है, ये सब मिलकर एक अलग माहौल बना देते हैं। कटघोरा में एक छोटे से चाय ब्रेक के बाद हम आगे निकलने पर पहुंच गए उस रास्ते पर जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये है कटघोरा अंबिकापुर हाईवे, जिससे हम कई बार मेन पार्ट के लिए जा चुके हैं। इस रास्ते पर चलते हुए आपको दूर दूर तक हंसदेव जंगल के पहाड़ दिखते हैं और बारिश के वक्त इन पहाड़ों के ऊपर बादल मंडराते रहते हैं। तो ये वही चीज़ है जिसके लिए हम लोगों ने केंदई झरने को चुना था। कटघोरा से निकलने के बाद काफ़ी देर तक हम अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा रहे थे, तो रुकना भी ज़रूरी था कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए। काफ़ी देर से हम लोग अपनी आसपास की चीज़ों को पीछे छोड़ते चले आ रहे थे, पर यहाँ पहुँचने पर ऐसा लगा कि अब कुछ देर तो रुकना बनता ही है। यहाँ का नज़ारा मन को काफ़ी सुकून देने वाली चीज़ थी। दूर दूर तक पहाड़, आसमान में तैरते बादल, चारों तरफ हरियाली, धीरे धीरे चलने वाली हवा और उसके साथ हल्की हल्की बारिश, घास चरते हुए गाय और छोटे मोटे कीड़ों और चिड़ियों की आवाज़, ये सारी चीज़ें थी इस नज़ारे का हिस्सा। हम करीब आधे घंटे इस जगह पर रुके। हमारी मंजिल केंदई झरने तक अब 20 से 25 किलोमीटर ही बच गए थे।
ये है ना लोकेशन। कटघोरा से अंबिकापुर जाने वाले इस हाईवे पर हसदेव नदी के ऊपर बना ये बड़ा पुल एक ऐसी जगह है जहां हम हर बार रुकते हैं जब भी इस रास्ते पर जाना होता है। इस जगह पर उगते और ढलते सूरज का नज़ारा कुछ अलग ही रहता है। इस बार तो सूरज घने बादलों के पीछे छुपा हुआ था, पर फिर भी रुकना तो बनता ही था। और यहाँ से केंदई झरना सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर बच गया था। है वहाँ बैठने की जगह है ना। ये एक स्पॉट है, क्रॉस करके उधर जा सकते हैं पूरा। सुबह के 11 बजे के आसपास हम केंदई झरने तक पहुंच गए और सबसे पहले हम गए यहाँ के व्यू पॉइंट पर, जहाँ से ये झरना काफ़ी अच्छी तरह दिखता है। क्योंकि बारिश को आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, ये झरना अपनी पूरी ताकत पर नहीं था। इस व्यू पॉइंट से आपको एक तरफ केंदई झरना देखने मिलता है और इसकी दूसरी तरफ दूर पर आपको दिखाई देगा हसदेव बांगो रिजर्वायर, जिसमें केंदई झरने का पानी आगे जा कर के मिल जाता है। बांगो रिजर्वायर की तरफ का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है, जहां आपको घने जंगल, बड़े बड़े पहाड़ और पानी के बीच छोटे टापू दिख जाएंगे। व्यू पॉइंट से निकलने पर हम सीधा पहुंचे उस जगह पर जहां से केंदई झरने का पानी 80 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। यहाँ पर नदी के ऊपर 2 पुल बने हुए थे, एक जिससे हम नदी को पार करके दूसरी तरफ पहुंचे और एक जो टूटा हुआ था। यहाँ पर भी हम करीब आधा घंटा रुके, जिसमें हमारा टाइम कभी फ़ोटोज़ निकालते हुए, कभी पानी में पत्थर फेंकते हुए, कभी यहाँ वहाँ की चीज़ें देखते हुए
और छोटे बड़े पत्थरों के ऊपर बहते हुए पानी की आवाज़ सुनने में निकल गया। हमारे केंदई झरने के इस सफ़र का एक आखिरी हिस्सा बचा हुआ था और वो था उस जगह पर पहुंचना जहां पर झरने का पानी गिरता है। झरने के नीचे पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है, जिसके साथ चलते चलते हम पहुंच गए नीचे। नीचे पहुंचने पर पता चला कि जिस जगह से झरना काफ़ी अच्छी तरह दिखता है, वहां तक जाने वाले रास्ते का एक हिस्सा पानी के नीचे डूब चुका था। कुछ मेहनत करके हम वहां तक पहुंच तो सकते थे, पर हम लोगों ने ये प्लान यहीं ड्रॉप कर दिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे बिना मतलब का कोई रिस्क उठाना। वैसे भी मौसम काफ़ी गर्म और उमस से भर चुका था और हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, और सीढ़ियों से होते हुए हम वापस चल पड़े ऊपर अपनी गाड़ियों की तरफ। केंदई झरने का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया, पर हमारे इस दिन की कहानी अभी बाकी है, क्योंकि केंदई झरने के साथ साथ हम लोगों ने एक और लोकेशन विजिट करने का प्लान किया था, और ये लोकेशन हमारे घर और केंदई झरने के बीच में पड़ता है, उसी रूट पर जिससे हम केंदई झरने तक पहुँचे थे। और इसलिए हम लोगों ने प्लान किया था कि अपने रिटर्न जर्नी में हम इस लोकेशन को कवर कर लेंगे। चेंज रखा है? 4 गाड़ी है, एक बाइक के बीच में। ओहो ओहो। किधर चलना है बताओ? यहाँ पे पानी के पास जाएगा अच्छे से, और ये रेस्ट हाउस। आप तो गए हो ना? रेस्ट हाउस चलेंगे, इधर से चले? हाँ, ये रोड। इधर से चले? नहीं, इधर भी जा सकते हैं वैसे। तो हमारी पहली मॉनसून राइड का सेकंड डेस्टिनेशन था बुका।
बुका हमारे कोरबा छत्तीसगढ़ का आज की डेट में एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। असल में बुका, जिसे यहाँ के लोकल्स जल विहार बुका भी बोलते हैं, वो हसदेव बांगो रिजर्वायर का एक पार्ट है, या कहें तो हसदेव बांगो रिजर्वायर या हसदेव बांगो जलाशय का एक कोना है। केंदई झरने का पानी भी आगे बहते हुए इस हसदेव बांगो रिजर्वायर में आकर के मिलता है। तो ये बोल सकते हैं कि केंदई झरना भी कहीं ना कहीं इस पूरे बड़े से जलाशय का एक हिस्सा है। बुका के जैसे ही हसदेव बांगो रिजर्वायर के अलग अलग हिस्सों को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किया जा रहा है, जिसमें सतरंगा, गोल्डन आइलैंड, ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़ कोरबा के आते हैं। बुका भी काफ़ी सीनिक जगह है, जहाँ पे लोगों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं और धीरे धीरे इसमें और भी चीज़ें एडअप होती जा रही हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपने फैमिलीज़ के साथ पिकनिक के लिए आते हैं, और हमारे केस में हमें तो सारे दिन की थकान निकालने के लिए बस एक डुबकी चाहिए थी पानी में। थोड़े तो बाइक में टिक रहा, बाइक खेल जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? नहीं रे, मैं पूछ रहा था। क्या हो गया? वो कहाँ है क्लच ब्रेक? पैर में देख, पैर में वो क्लच है। कम लेट्स शूट विद घोड़ा। आ जाओ। दौड़ाता है बे वो। अरे नहीं दौड़ाएगा हूँ ना। इसी के साथ कैमरामैन आज का समाप्त।